शहर की हैं, आपके गांव की हैं, तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। बुधनी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। समाजवादी पार्टी ने भी उतारा उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आरक को दिया टिकट। कांग्रेस के साथ नहीं हुआ गठबंधन। कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को बनाया उम्मीदवार। बुधनी से भाजपा प्रत्याशी बने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव। रमाकांत भार्गव ने किया क्षेत्र का दौरा। रमाकांत ने सकलनपुर में मां बीजासन के किए दर्शन। रमाकांत के साथ कार्तिकेय चौहान भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान। माननीय शिवराज जी जो हमारे जनप्रिय नेता हैं, लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। यह उनका गृह क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र, पूरा परिवार हमारा परिवार है। और मैं एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव में उतारा है। निश्चय ही कार्यकर्ता सब चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव का रण। कांग्रेस बीजेपी ने किया प्रत्याशियों का ऐलान। कांग्रेस ने विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया। बुधनी से राजकुमार पटेल बने कांग्रेस के उम्मीदवार। बुधनी से बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को बनाया है प्रत्याशी। विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत को दिया है टिकट। रायपुर दक्षिण उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। एआईसीसी के भेजे गए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। एआईसीसी के फैसले के बाद होगी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा के नाम पर चर्चा। जल्द हो सकता है प्रत्याशी के नाम का ऐलान। दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव को लेकर बच चुका है बिगुल। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस लगातार उपचुनाव की तैयारियों में जुटी। इस कड़ी में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर भक्त शरण दास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों ने मंच से हुंकार भरी। उन्होंने साय सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये सरकार छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से विफल हो चुकी है, पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है। ये साबित करने में हम लोग कामयाब रहे आदरणीय साथियों। इन्हीं मुद्दों के साथ हम दक्षिण विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम जन जन तक जाएंगे, लेकिन दक्षिण विधानसभा, वहां पे शिक्षित मतदाता है, जागरूक मतदाता है, वो जानते हैं। इसलिए हमको मतदाताओं जाने तक, हम लोग को पहुंचने तक कहीं दिक्कत नहीं आएगा। हम सरकार की पिछले 5 साल की सरकार, चाहे रायपुर से लेकर बस्तर की बात करें, चाहे रायपुर दक्षिण से उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया। लंबे मंथन के बाद पार्टी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को चुनावी मैदान में उतारा है। सुनील सोनी को चुनावी मैदान में उतारे जाने के बाद पार्टी के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बड़ा ऐलान सामने आया। स्पीकर रमन सिंह ने कहा है कि सुनील सोनी ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता था लोकसभा का। उपचुनाव में वही रिकॉर्ड दोहराकर बनेंगे विधायक। ये लगातार दबाव बना है नक्सलियों के ऊपर, और जिस प्रकार संयुक्त अभियान चला है सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी फोर्स को मिलके, तो संयुक्त अभियान का रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहा है। और 38 नक्सली को एक दिन में सफाया किया गया। और लगातार एमपी के कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। मोहन सरकार दीपावली के बाद दे सकती है बड़ी सौगात। महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में मोहन सरकार 1 नवंबर को हो सकती है डीए बढ़ाने की यही घोषणा। एमपी में कर्मचारियों को मिल रहा है 40% डीए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। उज्जैन में पुलिस शहीद स्मृति दिवस परेड में होंगे शामिल। शाम 7 बजे IRCAD इंडिया का करेंगे उद्घाटन। रात 8 बजे भोपाल कुआ मंदिर पहुंचेंगे सीएम। महर्षि वाल्मीकि जयंती पखवाड़े के समापन में होंगे शामिल। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिवार को सम्मानित करेंगे। रायपुर में नशे के सौदागरों पर शिकंजा। 35 लाख का 165 किलो गांजा पकड़ा। 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। बम की धमकी के बाद रविवार को